सो नाउ ट्राइडेंट लिमिटेड और 6 रुपए का मल्टीबैगर स्टॉक अब 60 रुपए का हो गया। उसके बाद यहाँ पर 33 रुपए 70 पैसे में आपके सामने 50% के आसपास का डिस्काउंट। क्या यहाँ पर स्टॉक को लेना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हम देखें कि दिक्कत कहां से शुरू हुई है और दिक्कत कितना यहाँ पर खत्म हो चुकी है, ताकि ट्राइडेंट लिमिटेड अब यहाँ पर जंप करता हुआ नजर आए उसके मार्जिन। तो ये सारी बातें तो सही थी, ट्राइडेंट अच्छे से काम कर रहा था, बट यहाँ पर प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई यूक्रेन वॉर, और यूक्रेन वॉर से पूरे दुनिया की कंपनी क्या यहाँ पर जो है इतर पितर होता हुआ नजर आया। जिस तरीके से यहाँ पर कमोडिटी प्राइसेस बढ़ी हैं, उसने मार्जिन फ्रंट पर बहुत ही हर्ट किया है कंपनी के मार्जिन को, और जिसकी वजह से स्टॉक प्राइसेस में काफी बड़ी गिरावट आई है। और अभी तक यहाँ पर जो है कंडीशन ठीक नहीं हुए। यूक्रेन से काफी ज्यादा यहाँ पर रॉ मटेरियल जो है वो यहाँ पर इंपोर्ट करता था ट्राइडेंट लिमिटेड, और वो रॉ मटेरियल मेरे ख्याल से अभी तक यहाँ पर जो है जगह जगह से एक कहना एक व्यवस्था बनाने की कोशिश है, बट पूरी तरीके से यहाँ पर जो है कामयाब नहीं रहे। और यहाँ पर अब रिसेशन का फियर है, और आप जानते हैं ट्राइडेंट लिमिटेड जो टेक्सटाइल है वो यहाँ पर यूएस यूरोप के अंदर ज्यादा यहाँ पर जो है एक्सपोर्ट करती है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो ये है कि यूरोप की अगर हम बात करें तो पूरे यूरोप के फ्रंट पर अगर आप देखोगे तो इन्फ्लेशन खड़ा है। 0% वहां की इकोनॉमी 0% ग्रोथ के साथ यहाँ पर जो है अनुमान है वर्ल्ड बैंक का, नॉट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, माफ कीजिएगा, यहाँ पर वर्ल्ड बैंक का यहाँ पर ये कहना है कि 0% ग्रोथ पर यहाँ पर यूरोप रहने वाला है। तो अब यूरोप में तो यहाँ पर काफी ज्यादा दिक्कत है रिसेशन की वजह से, तो फिर वो कपड़ा यहाँ पर क्या लेने की कोशिश करेंगे, या टेक्सटाइल मटेरियल या बाकी जो सामान जो है सेंड करते हैं, सिर्फ ट्राइडेंट लिमिटेड के लिए नहीं, बाकी कंपनियों की अगर हम देखें तो यूरोप के अंदर प्रॉब्लम है। यूएस के अंदर काफी ज्यादा अच्छा है। यूएस के अंदर प्रॉब्लम क्या है? रिसेशन। रिसेशन क्यों है? यहाँ पर जो ग्रोथ है बहुत बढ़ती जा रही है। वहां का लोग चाह रहा है कि भैया यहाँ पर जॉब कट हो, लेकिन जॉब कट्स एक्चुअली हो नहीं रही। जैसी जॉब कट होती है, लोग जॉब नई तुरंत मिल जाती है, तो वहां की इकोनॉमी जो है ना वो ग्रोथ डबल पावर में चल रही है, जिसकी वजह से वहां अगर टेक्सटाइल का काम चल रहा है तो वहां से सब कुछ मिल रहा है। लेकिन यूरोप के अंदर आपको वो चमक देखने को नहीं मिल रही है जो पहले चमक देखने को मिलती थी, जिसकी वजह से मार्जिन पर यहाँ पर दिक्कत है। तो अभी पूरी तरीके से दिक्कतें खत्म नहीं हुई है। हर क्वार्टर में हम इसको यहाँ पर जो है एनालाइज करते हैं, और हर क्वार्टर में हम देख रहे हैं किस तरीके से लगातार मार्जिन जो है ना वो गिरते जा रहे हैं। गिरते हुए मार्जिन किसी को पसंद नहीं है। एक्चुअल में ये ऑलरेडी वैल्यूएशन जो है ना वो बहुत हाई थी, 60-70 रुपए के आसपास टच करने के बाद ये नीचे है, और 50% का आपके सामने डिस्काउंट है। 60-70 पे आप समझ रहे हैं ना, 69 भी आप मान लो, 69 तो हमने प्राइस देख रखा है मेरे ख्याल से। 69 यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, उस हिसाब से वैल्यूएशन 35,000 करोड़ के आसपास की थी, 35,000 करोड़ के आसपास। तो ये कोई छोटी मोटी वैल्यूएशन नहीं थी। उस फ्रंट पर आपका पी रेशियो हाई पर है, और आपका इंडस्ट्री उससे नीचे है। तो ऐसे में वर्क करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है किसी स्टॉक के लिए। पहले जो है, अगर हम बात करें 2021 की मिड तक की, सारे स्टॉक जो है हाई पी वैल्यूएशन पर काम करते थे, लेकिन उसके बाद जो बाजार के अंदर मंदी आई, उसमें जो जो चले थे स्टॉक्स, उनमें देखिए किस तरीके से गिरावट आई। आप कोई भी फ्रंट पर आप कोई भी लेके देख लो, ट्राइडेंट के अलावा आप जो भी आप स्टॉक लेके देखोगे उसमें गिरावट देखने को मिलेगी। 50%, 40%, 30%, तो इस तरीके से गिरावट यहाँ पर रही है। और इसीलिए आप देखो कि यहाँ पर इंडस्ट्री जो है 11.49 आपको दिखा रहा है, और यहाँ पर पी रेशियो 30.72 है अभी भी। तो आप देख सकते हैं कि इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन पी रेशियो किस वैल्यूएशन पर बैठा है, और उस वक्त किस वैल्यूएशन पर था। तो टूटना तो शेयर प्राइस को था ही, कुछ बहाना चाहिए था, और वो बहाना आपके मार्जिन ने दे दिया, स्टॉक प्राइस टूट गया। और अभी तक मैं आपको बता दूं, यहां पर आपका नए लोग जो है वो खरीदारी करने की सोच रहे हैं, या कोई यहां पर जो है आपको यहां पर एवरेज करना है, यहां पर अभी कुछ दिखता नहीं है। क्योंकि इस क्वार्टर, अगर हम सितंबर वाले जो क्वार्टर था अगर हम उसकी भी बात करेंगे, तो 1438 करोड़ की नेट सेल है, जो कि लगातार कम आई है। तो ये ना आप, ये रहा आपका 2021 दिसंबर का, 2021 दिसंबर में पिछले साल, अब आपका जो आने वाला है 2022 दिसंबर का क्वार्टर आने वाला है। पिछले साल ना 1980 करोड़ की नेट सेल थी, और यहां पर अगर आप देखो सितंबर का, 1980 सबसे हाईएस्ट नेट सेल करके दिखाई कंपनी, 1438 करोड़ की सबसे लोएस्ट है। Q3 आपके लिए एक बेनिफिट साबित होगा, या तो ये बॉटम बनाएगा, या फिर अगर यहाँ पर 1438 करोड़ से स्लिप होते हुए नजर आए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर दर भी यहाँ पर खराब होगी, और ईयर ऑन ईयर क्वार्टर तो वैसे भी खराब यहाँ पर दिखेगी। तो हर फ्रंट पर अगर आपको नापना है ना, तो आपको Q3 का वेट करिए, भले ही 4 रुपए महंगा मिले, बट आपको Q3 देख लेना है, मार्जिन देख लेना है कि गिरे हैं या नहीं गिरे हैं, वो तो हम अपडेट करेंगे, बात करेंगे।
बट अगर फिर से मार्जिन जो है स्लाइड होते हुए नजर आए तो फिर ये अकेले नहीं होंगे, मार्केट में फिर और गिरावट हमको ट्राइडेंट लिमिटेड के शेयर में देखने को मिलेगी। सस्ते की वजह से यहाँ पर खरीद लेते हैं क्योंकि 33 रुपीज का प्राइस है, तो यहाँ पर आम आदमी यहाँ पर जो है ज्यादा यहाँ पर बाइंग कर लेता है। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो एक तरीके से ना लिक्विडिटी जो है वो बनी हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो आपको प्राइस ऊपर दिख रहा है। लेकिन अगर Q3 में दिक्कत आई तो जो बिग प्लेयर है वो यहाँ से निकलते हुए भी नजर आ सकते हैं। और अब तक का यहाँ पर देखिए प्रॉफिट 37 करोड़ निकल के आया था सितंबर, तो ये इसीलिए चिंता ट्राइडेंट के अंदर बनी हुई है। रुका हुआ है शेयर प्राइस कंसोलिडेट मोड में, ठहरा हुआ है, ये एक अलग बात है, लेकिन चिंताजनक यहाँ पर स्थिति तो है। क्वार्टरली अगर हम पिछले क्वार्टर की बात करें सितंबर की, अब दिसंबर में देखते हैं क्या करते हैं। सो इन शॉर्ट यहाँ पर ट्राइडेंट लिमिटेड में जो दिक्कतें चल रही हैं, अगर ये दिक्कतें और गहराती है, क्योंकि हमारे मार्केट का सिनेरियो हमें पता है, और यहाँ पर अगर रिसेशन का फियर और बढ़ा यूएस के अंदर, तो फिर इकोनॉमिकली यहाँ पर जो है ना देखना पड़ेगा कि क्या चल रहा है। डाउन साइड पकड़ेगा, इंडस्ट्री वैसे भी सफर कर रही है, तो यहाँ पर दिक्कतें हैं। फिलहाल यहाँ पर जो है मौका ढूंढने की कोशिश करिए, लेकिन अभी जो है फिलहाल लगता नहीं है। Q3 से पहले बिल्कुल भी मत देखिएगा, बिल्कुल भी देखने की जरूरत नहीं। Q3 देखिए, मार्जिन सुधर रहे हैं तो फिर यहाँ पर स्टेबिलिटी आएगी स्टॉक के अंदर, अदरवाइज यहाँ पर जो है थोड़ी सी और गिरावट हो सकती है। आप कितनी गिरावट कहेंगे, ऑलरेडी वैल्यूएशन अगर आप देखोगे वैल्यूएशन फ्रंट पर, तो पी रेशियो अपने इंडस्ट्री पी से हाई है, तो वो सीधे सीधे कह रहा है, फिर एक बहाना और मिल जाएगा मार्केट को कि ये हाई वैल्यूएशन पर बैठा है, और हाई वैल्यूएशन लगने लगेगी अगर रिजल्ट खराब लगेंगे। तो ये पूरा सिनेरियो आपके Q3 पर डिपेंड करता है। Q3 देखिए, उससे पहले बिल्कुल भी ना तो एवरेज करने की सोचिए। अगर एवरेज करना कोई चाहता है छोटा थोड़ा सा, आप कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। बस आपको Q3 देख लेना है, ज्यादा टाइम नहीं है। Q3 आपका आने वाला है, फरवरी में आपका Q3 का यहाँ पर ऐलान हो जाएगा, और Q3 के बाद सारी चीजें हमारे सामने होगी, तो ज्यादा रहेगा Q3 का वेट करिए। Q3 तक कहीं भी किधर भी मार्केट कहीं जाने वाला नहीं है, इधर ही मिलेगा। थोड़ा सा अप एंड डाउन यहाँ पर देखने को मिलता रहेगा सिनेरियो शॉर्ट टर्म में, बट यहाँ पर अगर आप देखोगे कि महीने के हिसाब से, तो अभी मार्केट का सिनेरियो अभी इधर ही रहने वाला है, कहीं भी मार्केट भागने वाला नहीं है। तो उम्मीद है आप पूरी बात यहाँ पर समझ गए होंगे। यहाँ पर कोई एक हम लोग को ट्रिगर नहीं मिल रहा है कि यहाँ पर बाई कर लें या फिर एवरेज कर लें ट्राइडेंट को। फिर आपकी मर्जी है, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, आपको जैसा लग रहा है। लेकिन आप जो है इस एनालिसिस को सुन के, ये एनालिसिस को सुन के अपनी भी एनालाइज करिए। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, जो भी मैंने आपसे कहा है इसके बारे में बताइएगा कितना ठीक है, और आपको क्या लगता है ट्राइडेंट लिमिटेड के ऊपर। सो अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना है, कुछ बताना, कुछ कहना है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब देश विजय वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।